धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में एनसीपी कोटे से मंत्री, या यूं कहें कि शरद पवार के सबसे करीबी नेता, विधायक और अपनी पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद चर्चा होने लगा है आजम खान का। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी और आजम खान की गिरफ्तारी को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इन दोनों की गिरफ्तारी के पीछे एक तरीके की सोच काम कर रही है, क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी में बहुत सारी चीजें समानता रखती हैं, सिमिलैरिटी रखती हैं। तो क्या वो चीजें हैं जो समानता और सिमिलैरिटी रखती हैं, और क्या वो सोच है जो इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के पीछे काम कर रही है, उसी को कुछ चीजों के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं खबर की पहले हिस्से के साथ और नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर कर लेते हैं बात। देखिए, बताना तो फजूल होगा कि नवाब मलिक को कब गिरफ्तार किया गया, ईडी कब उनके घर पहुंची, कोर्ट ने उनकी रिमांड दी नहीं दी, नवाब मलिक की रात कटी कैसी कटी, उनके परिवार का क्या कहना है नहीं कहना है, किस तरीके की नाजीदिक प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं या नहीं आ रही है, इसको छोड़ देते हैं, सीधे मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा यह है कि नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया 17 साल पहले सलीम कुरैशी और सलीम फ्रूट से जमीन खरीदने के मामले में। सलीम कुरैशी और सलीम फ्रूट जो है वो हसीना पारकर का करीबी बताया जा रहा है, उसका ड्राइवर बताया जा रहा है। हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बहन बताई जा रही है। दाऊद इब्राहिम का भाई अभी हाल फिलहाल में इकबाल कासगर जो है ईडी ने गिरफ्तार किया, उसको जेल में डाल दिया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है नवाब मलिक की। कहा जा रहा है क्या इकबाल कासगर और सलीम फ्रूट ने बताया है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जो जमीनें थी वो बेची हैं नवाब मलिक को। कब बेची हैं? 17 साल पहले। तो 17 साल पहले के मामले में गिरफ्तारी हुई है नवाब मलिक की। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब 17 साल के इतिहास पे गौर कर लेते हैं। पिछले 8 साल से मोदी सरकार सत्ता में बनी हुई 56 इंच का सीना लेके पहली बार 282 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए और 2019 में दूसरी बार 303 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हुए। ये तो है केंद्र की स्थिति। ये हमने इसलिए आपको बताई क्योंकि गिरफ्तारी ईडी ने की है, लोकल पुलिस ने नहीं की है, और ईडी मोदी सरकार के अंडर में काम करती है। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए। 2014 में जैसे ही केंद्र के अंदर मोदी की सत्ता स्थापित हुई, वैसे ही महाराष्ट्र में भी भाजपा की सत्ता स्थापित हो गई शिवसेना के साथ। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने रहे 5 साल तक, यानी स्टेट में भी 5 साल तक मुख्यमंत्री वो रहे, और हर मामले में नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए, विपक्ष में रहते हुए सबसे ज्यादा आरोप लगाए। तो सवाल यहां पैदा होता है कि भैया 17 साल पहले जमीन खरीदी थी, 8 साल से केंद्र में 56 इंच का सीना लेके बैठे हो, 5 साल तक महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे हुए थे, नवाब मलिक रोजाना पे दुनिया भर के आरोप लगा रहे थे, सदन के अंदर भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था? 17 साल बाद ये वाला मामला तब क्यों उठाया गया है जब नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देवेंद्र फडणवीस को नंगा कर दिया। जी हां, उनके बहुत सारे मामले खोल के रख दिए एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अगर आपने वो खबरें नहीं देखी हैं नवाब मलिक ने कैसे देवेंद्र फडणवीस को नंगा किया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर क्लिक करके उन खबरों को देख सकते हैं। पहला सवाल यही है कि 8 साल से सत्ता में बैठे हुए थे, 17 साल पुराना मामला 8 साल बाद क्यों याद आया? 5 साल तक प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए थे, तब ये मामला क्यों नहीं याद आया? तब क्या पता नहीं चल रहा था कि नवाब मलिक ने इस तरीके की जमीनें खरीदी? आज ये मामला क्यों उठाया जा रहा? ठीक इसी तरीके का काम तो आजम खान के साथ हुआ है। कैसे हुआ है देख लीजिए। जी हां, ठीक इसी तरीके का मामला आजम खान के साथ हुआ है। आजम खान ने रामपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना काफी समय पहले हो चुकी है, काफी समय से इसका काम चल रहा है। जिस वक्त अजीज कुरैशी राज्यपाल बने उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को मंजूरी दे दी। सत्ता में 2014 में भाजपा आ गई। कब आई? 2014 में भाजपा 56 इंच का सीना लेके नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता पे बैठ गए। ईडी उनके पास थी, सीबीआई उनके पास थी, सब कुछ उनके पास थी। आजम खान के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये है मिस्टर आदित्यनाथ योगी, अपने आप को साधु बाबा कहते हैं, और ये सत्ता में कब बैठे? 2017 में। 2017 में ये सत्ता में बैठे रहे। इन्होंने भी आजम खान के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की। होता क्या है?
2019 का चुनाव आ जाता है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जयाप्रदा को रामपुर से मैदान में उतारती है और आजम खान भारतीय जनता पार्टी की इस चहेती को हरा देते हैं। उसके बाद संसद में उनका एक शानदार भाषण होता है। वो भाषण आज भी निकाल के आप देखिएगा, मोदी सरकार को वहीं से टेंशन पैदा हो गई। इसके बाद मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, न जाने क्या क्या चोरी के मुकदमे लिखवाकर रामपुर के रहने वाले आजम खान को सीतापुर की जेल में डलवा दिया। क्यों भैया, रामपुर की जेल में क्यों नहीं रखा? दोनों जिलों के नाम में सीता और राम है, क्या इसलिए कि आजम खान देख रामपुर का रहने वाला तू है और सीतापुर की जेल में तुझे रगड़ेंगे, जेल में डलवा दिया। पहले मुकदमे क्यों दर्ज नहीं किए गए? आदित्यनाथ योगी को क्यों समझ नहीं आ रहा था 3 साल तक सत्ता में बैठने के बाद कि आजम खान ने बहुत सारे घोटाले कर रखे हैं? नरेंद्र मोदी को 2014 से सत्ता में बैठने के बाद अगर 2019 तक के वक्त का हिसाब जोड़े तो 6 साल तक क्यों समझ नहीं आ रहा था कि आजम खान ने बहुत सारे घोटाले कर रखे हैं? बकरी चोरी कर रखी है, किताबें चोरी कर रखी है, भैंस चोरी कर रखी है और ना जाने कौन कौन सी चोरी कर रखी है। 2019 में जब उनकी प्रत्याशी हार गई और संसद में जाकर आजम खान ने गरजना शुरू कर दिया, तब जाकर उन्होंने आजम खान के खिलाफ 10-10, 15-15 साल पुराने मामले उठा के मुकदमे दर्ज कर दिए, उनको जेल में डाल दिया, उनके बेटे को जेल में डाल दिया, उनकी पत्नी को जेल में डाल दिया। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जो नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, ठीक इसी तरीके से आजम खान की गिरफ्तारी की गई है। और अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकरण करने का मौका मिल जाएगा। वो बताएंगे कि देखो, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपने आप को एक बड़ा मुसलमान नेता समझता था, अपने आप को आजम खान, उसे हमने जेल में डाल दिया। देखो, नवाब मलिक वहां महाराष्ट्र में अपने आप को बड़ा मुस्लिम नेता समझने की कोशिश कर रहा था, दिखाने बताने की कोशिश कर रहा था, हमने उसे भी जेल में डलवा दिया। यानी तुष्टीकरण करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बाकी 3 चरणों का मतदान जो होने वाला है उसमें अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है। सोचिए, कभी अगर मुस्लिम ना रहें, मुस्लिम नेता ना रहें, तो ये किसके नाम पे वोट मांगेंगे? किसको गाली देके सत्ता पे काबिज होने की कोशिश करेंगे? या कौन इनको वोट दे पाएगा? तो दोनों मामलों में बेनकाब हो रही है केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश में बैठी हुई योगी सरकार हो, कि भैया जब 17 साल पहले का घोटाला था तो अब तक कहां सोए हुए थे? आजम खान ने जब जमीन कब्जा की यूनिवर्सिटी बनाई थी, आप लोग सत्ता में थे, तब कहां सोए हुए थे? तब से क्यों नहीं जाग रहे थे? ये कार्रवाई जो की गई है, इस पर सवाल उठना लाजमी है। और इस सब के पीछे सोच वही काम कर रही है कि हमारी दीवार गिर जाए, हमें इसकी परवाह नहीं है, पड़ोसी का कटड़ा मरना चाहिए। यानी कि मुसलमान गिरफ्तार किया गया है, उसे जो है इसी तरीके से पेश करवाना है कि देखो, हमने एक और मुसलमान नेता को ठिकाने लगवा दिया। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।